हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। आज के हम इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मध्यकालीन इतिहास में मेनली जो हमारे स्टार्ट होता है वो भारत पर अरबों के आक्रमण से स्टार्ट होता है। ये भारत पर अरबों के आक्रमण से स्टार्ट होता है। आज इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि अरब वाले लोग कैसे आए और सबसे पहले कौन आए और कब कब आक्रमण किया और कैसे लूटा भारत को इन्होंने, उसके बारे में हम पूरा जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास हम उसे कहते हैं, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। जो बीती हुई बातों का हम अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो है वो मध्यकालीन इतिहास है। और मध्यकालीन इतिहास जो स्टार्ट होता है वो अरब वाले लोग आते हैं जो आक्रमण करते हैं, उसी से स्टार्ट होता है। इसके पहले इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास मतलब पुराना इतिहास जो एकदम पुराना हो, और मध्यकालीन मतलब कि बीच वाला, और आधुनिक मतलब नया वाला जो अभी तक चल रहा है वो आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। और ये पहला चैप्टर है, भारत पर अरबों का आक्रमण से स्टार्ट होता है मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे, पूरा मध्यकालीन इतिहास खत्म कर देंगे। उसके बाद आधुनिक में चलेंगे, फिर से हम प्राचीन में आएंगे। मध्यकालीन इतिहास को प्राचीन इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आप निश्चित रहे। और बिल्कुल इतिहास हम आपको चुटकियों में समझाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ हमसे जुड़िए और मेरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एकदम आराम से, कुछ नहीं है इतिहास। सिर्फ आपको लगता है कि बहुत टफ है, कुछ भी नहीं है, बस आप देखते चलिए इतिहास होता क्या है। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे वो अरब वाले लोग आए थे। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, और ये जो एरिया पड़ता है ये अरब वाला एरिया पड़ता है। आपको पता होगा भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। इससे पहले बहुत सारे लोग आए, अरब वाले लोग आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारे लोग आए और लूटे, कैसे गुलाम बनाए वो तो जानते ही है। तो वैसे अरब वाले लोग आए सबसे पहले। अगर मुस्लिम की बात करेंगे, मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करेंगे, तो सबसे पहले अरब वाले लोग आएंगे। वो भी अरब वाले लोग में कौन कौन आए पूरी डिटेल्स में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण है। तो देखिए, ये अरब वाला एरिया पड़ता है और ये हमारा भारत है। उस समय जिस समय अखंड भारत था वो पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक सीमा था, वो पूरा भारत नहीं था। उसके बाद बंटवारा हुआ तब टूट टूट के इतना छोटा हो गया। तो ये सिंध वाला एरिया था और ये अरब वाला एरिया था। तो यहाँ से अरब वाले लोग जो है ना आक्रमण किए थे सिंध पे आक्रमण किए थे। और आए सबसे पहले अरब वाले आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम आए और लूटे पाटे, मतलब बहुत तहलका मचाए बोले तो। और अब आपका कहना है कि लोग क्यों आते थे, क्यों लूटते थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब कोई भी क्यों आएगा, किस उद्देश्य से आएगा? या तो वहाँ से धन लूटेगा, या तो अगर ये अरब वाले लोग आए तो वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, कि हमारा साम्राज्य, हमारा क्षेत्रफल बड़ा हो, इसी उद्देश्य से सब लोग आते थे और लूटते थे और अपनी सत्ता स्थापित करते थे। तो अरब वाले आक्रमण में भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण अरब वाले लोगों ने किया। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण अरब वाले लोगों ने किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर दिया। सर्वप्रथम अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम आए, कब? तो 712 ईस्वी में, और सिंध के राजा दाहिर को उसने पराजित कर दिया। ये सिंध का, उस समय सिंध का एरिया था और यहाँ के राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उसको पराजित कर दिया। और जस्ट अगले साल 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भारत में सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया? तो 712 ईस्वी में। उसके बाद अब मोहम्मद बिन कासिम भारत आए, तब हमको कैसे पता? उस समय तो हम पैदा नहीं हुए थे या कोई भी पैदा नहीं हुआ था। तो इसके लिए, जानकारी के लिए कुछ ना कुछ स्रोत तो होना चाहिए, या तो ऐतिहासिक स्रोत हो या पुरातात्विक, कुछ भी हो। तो ऐतिहासिक स्रोत में चचनामा आता है जिसके लेखक अज्ञात है। ये चचनामा एक पुस्तक है जिसके लेखक अज्ञात है, मतलब किसने लिखा है ये पता नहीं है। तो मोहम्मद बिन कासिम के समय जो आक्रमण हुआ था सिंध पे, उसका इतिहास पर प्रकाश डालता है चचनामा। तो उसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। क्वेश्चन से यहाँ से भी आते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम ने
जो आक्रमण किया और जो जीता उसकी राजधानी अलमंसूरा को बनाया है, उसकी राजधानी अलमंसूरा को बनाया। ये सिंध वाला एरिया मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया और वो जीत गया और अपनी राजधानी अलमंसूरा को बनाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जजिया कर होता क्या था। तो जजिया कर जो था ना, गैर मुसलमान यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। कर मतलब टैक्स होता है, मतलब जो हिंदू है वो टैक्स देंगे सुरक्षा के लिए, कि मतलब हमारी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सिर्फ टैक्स हिंदुओं को देना पड़ता था, जो गैर मुस्लिम हो हिंदू हो उसको टैक्स देना पड़ता था। तो सर्वप्रथम जजिया कर लागू किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया, जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, मतलब सुरक्षा के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो हिंदुओं से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था, जजिया कर। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा, मतलब कि 5 लोग जजिया कर नहीं देंगे। जैसे बा से बच्चा हो गया, बा से बूढ़ा, बा से विकलांग, बा से ब्राह्मण, औरत। ऐसे भी बच्चा कहाँ से देगा जजिया कर? देगा, बूढ़ा भी नहीं ये देगा, ब्राह्मण भी नहीं ये देगा, विकलांग भी नहीं ये देगा, औरत भी नहीं देगा। मतलब 5 लोग जजिया कर के दायरे में नहीं था, मतलब 5 लोग जजिया कर नहीं देंगे। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, ब्राह्मण, औरत। अब देखिए, ये जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि धन की प्राप्ति हो, साम्राज्य का विस्तार हो और इस्लाम का प्रचार प्रसार हो। और यहीं से इस्लाम का प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया था और भारत में इस्लाम का उदय हुआ था, यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन जजिया कर, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने तो हिंदुओं पर लागू किया था जजिया कर, लेकिन 5 लोगों से मुक्त रखा, बा से बच्चा, बा से बूढ़ा, बा से ब्राह्मण, बा से विकलांग और औरत। लेकिन फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का एक शासक था, वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया क्यों लगाया, सवाल ये उठा। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, एक हिंदू माँ से उत्पन्न संतान था और उस पर हिंदू होने का आरोप ना लगे, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसलिए इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। लेकिन अकबर जो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, वो हिंदू मुस्लिम को एक नज़र से देखते थे, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने पुनः 1679 में लागू कर दिया जजिया कर को। और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उसने समाप्त कर दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? तो हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो आज हम पढ़ लिए भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में, कि अरब वाले कैसे कैसे लोग और किस तरह से लूटे और क्या क्या किए। ये अरब वाला एरिया रहता है और यहाँ ये सिंध था, तो इस पे आए थे। सबसे सर्वप्रथम किसने आया था, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम आए 712 ईस्वी में, और जस्ट अगले साल 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीत लिया और अपनी जीती हुई राजधानी अलमंसूरा को बनाया। और मोहम्मद बिन कासिम ने, ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, तो सिंध के एक एरिया में देवल पड़ता है, वहाँ 17 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उसने कत्ल कर दिया और सभी को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और हिंदू धार्मिक स्थलों को मस्जिदों में परिवर्तन कर दिया। ऐसा आक्रमण खतरनाक था, तभी से इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। और भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू मोहम्मद बिन कासिम ने किया और जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, मतलब ये सब जजिया कर नहीं देंगे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब फिर से जजिया कर को लागू कर दिया, लेकिन जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, वो समाप्त कर दिया। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। अब जैसे अरब वाले लोग तो आक्रमण किए, तो यहाँ पे भी तुर्क पड़ता है, उसका भी तो रास्ता साफ हो गया कि चलो अरब वाले गए तो हम भी चलते हैं, अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। जब इसका ख़त्म हो जाता है अधिकार, अरब वाले लोग जब चले जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद तुर्क आक्रमणकारी आता है, जिसमें तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी आते हैं और किस तरह से यहाँ लूटपाट मचाते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और बोले ना, आपको हम खेल खेल में हिस्ट्री सिखा देंगे, ये गारंटी है। अपने भाई समझ के या फिर जो समझ लीजिए, हम आपको हिस्ट्री पूरा सिखाने की गारंटी लेते हैं। सिर्फ आप हमसे जुड़िए और कुछ नहीं कहते हैं। मतलब
आराम से सिखा देंगे, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। एकदम बोले ना कि मतलब कुछ लगेगा ही नहीं कि हिस्ट्री लगे कि बस एक स्टोरी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी देंगे। ये तो अरब वाला आक्रमण हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी आएंगे, वो वीडियो रहेगा। ठीक है, जय हिंद।